हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है, जिस प्रकार ऊन का रिलेशन स्वेटर के साथ में है उसी प्रकार दूध का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। और भी प्रश्न है, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है और लैपटॉप है, इन तीनों के बीच में सही बेनारे कौन सा बनेगा, हम लोगों को यही बताना है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है। और भी प्रश्न है, आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, जो नीचे आकृति दी गई है इस आकृति में टोटल कितना सीधा रेखा है, हम लोगों को यही बताना है। और भी प्रश्न है, दो के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। हमारे पास डाइस से रिलेटेड दो प्रश्न है, इसमें दो के विपरीत सतह बताना है। ठीक है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 82 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 81 तक नहीं देखे हैं, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारा रीजनिंग का जो पार्ट हमने डाला हुआ है मिल जाएगा। ठीक है। और सारे पार्ट को जरूर आप लोग देखिएगा, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न का है। ठीक है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, ध्यान से देखेंगे। श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करें, समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे साथी, जो क्वेश्चन मार्क है ना, इनके स्थान पे क्या आएगा, हम लोगों को यही जांच करना है। चलिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको जूम करके लिखते हैं। क्या है लॉजिक, क्या है। सबसे पहले आया है 7, उसके बाद में है 9, उसके बाद में है 13, उसके बाद में है 21, उसके बाद में है क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, हम लोगों को यही जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ पर 7 से 9 बना, इसमें क्या लॉजिक है। 7 से 9 बना है, इसमें क्या लॉजिक है मेरे प्यारे साथियों। 7 में प्लस का 2 करेंगे, 7 में हम जब प्लस का 2 करेंगे तो कितना बनेगा। 7 में हम प्लस का 2 करेंगे तो बनेगा 9। समझ रहे हैं, ऐसे ही करते हैं और ऊपर लिखते हैं ताकि समझा सकूं। 7 से 9 बना, प्लस का 2 किया गया, समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। 9 से 13 बना, प्लस का 4 किया गया, समझ रहे, 9 4 13। 13 से 21 बना, प्लस का 8 किया गया, समझ रहे हैं। तो ये बताइए मेरे प्यारे साथियों कि यहाँ 21 में कितना प्लस करना होगा। हम सभी को देख रहे हैं, पहले प्लस 2 हुआ है, उसके बाद प्लस 4 हुआ है, उसके बाद प्लस 8 हुआ है। इसमें लॉजिक क्या है, पहले 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, तो अगली बार 8 का 2 गुना 16 प्लस किया जाना चाहिए। अगली बार 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, तो 21 में 16 जुटेगा। और 21 में 16 जुटेगा तो कितना बनेगा मेरे प्यारे साथियों, 6 और 1 7 और 2 और 1 3, यानी कि 37 बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 37 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार ऊन का रिलेशन स्वेटर के साथ में है, जिस प्रकार ऊन का रिलेशन स्वेटर के साथ में है, वही रिलेशन दूध का क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथी, मैं आपको इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक बात बताता हूँ। जिस भाई ने वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं वो लाइक करेंगे, और जिस भाई ने चैनल पर अभी ज्वाइन किए हैं, नए हैं, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करके और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे लॉजिक क्या है। ऊन से क्या बना है, स्वेटर। तो मेरे प्यारे साथियों, हम बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं कि ऊन से स्वेटर बनाया जाता है। ऊन से क्या बनता है, स्वेटर बनता है। उसी प्रकार दूध से क्या बनाया जाएगा, दूध से दही बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, ऊन से जिस प्रकार स्वेटर बनता है उसी प्रकार दूध से दही बनता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार सी डी का जो रिलेशन है जी ए से है, उसी प्रकार पी क्यू का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। तो यहाँ देखेंगे क्या है, सी और डी है, इनसे इनसे उसने क्या बनाया है,
सी और डी से उसने बना दिया है जी और ए। समझ रहे हैं, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पी क्यू का रिलेशन जो होगा ये क्वेश्चन मार्क के साथ में है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा हम लोगों को बस यही बताना है। तो हम सभी को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर सी से जी बना है, इसमें लॉजिक क्या है? सी का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में जो होता है वो 3 होता है, जी का 7 होता है। 3 से 7 बना है, प्लस कितना किया गया है? 4 किया गया है। समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरा डी से ए बना है, इसमें क्या लॉजिक है? डी का स्थान 4 होता है, ए का स्थान 1 होता है। 4 से 1 बना तो यहाँ पर माइनस का कितना, समझिए यहाँ पर कितना लॉजिक क्या है? 4 से 1 बना माइनस का 3 हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं? समझे हैं कि नहीं? अब बताइए ये लॉजिक आपको समझ में आया कि नहीं? सी का स्थान 3, जी का 7, 3 से 7 बना प्लस का 4 हुआ है। सेकंड लेटर में डी से ए बना, डी का स्थान 4, ए का 1, 4 से 1 बना -3 हुआ है। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। तो उसी प्रकार पी में हम प्लस का 4 कर देंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, क्यू में हम माइनस का 3 कर देंगे। समझ रहे हैं जी? बिल्कुल समझ रहे हैं। अब देखो पी का जो स्थान होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 16 होता है, उसमें 4 जुटेगा, 16 में 4 जुटेगा तो कितना बनेगा? 16 में 4 जुटेगा मेरे प्यारे साथियों तो 20 होगा। अब 20वें स्थान पर लेटर जो होता है वो टी होता है। बहुत बढ़िया। अब देखो क्यू का स्थान 17, 17 में से 3 जाएगा 14 बनेगा, 14वें स्थान पर लेटर एन होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर टी और एन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, नींबू है, कांचा आम है और इमली है। ये तीनों जो है ना, इसका स्वाद जो है मेरे प्यारे साथियों खट्टा होता है। इसका स्वाद खट्टा होता है। तुम कभी खा के देखना, इमली खाना, नींबू खाना और कांचा आम, इसका जो स्वाद होता है मेरे प्यारे साथियों वो क्या होता है? खट्टा होता है। समझ रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर नींबू, इमली, कच्चा आम खट्टा होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है चीनी, ये मीठा होता है। इसका स्वाद मीठा होता है। तो ये तीनों खट्टा है, ये मीठा है, तो बाकियों से अलग कौन होगा? चीनी। ऑप्शन नंबर डी बाकियों से अलग हो जाएगा क्योंकि इसका जो स्वाद होता है खाने में मीठा होता है। समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार है। चलिए क्वेश्चन है, यदि सी बड़ा है ए से, रैंकिंग का क्वेश्चन है तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको बनाते हैं, अब बाद में जाके इसको अलग अलग टुकड़ा में तुम बनाते चलो और बाद में एक साथ जोड़ देना। क्वेश्चन है, यदि सी बड़ा है ए से, समझ रहे हैं? सी बड़ा है ए से लेकिन बी से छोटा है। बहुत बढ़िया। जो सी है वो ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। लेकिन वर्ड का जो यूज होता है वो फर्स्ट नाम के लिए होता है। सी और ए में फर्स्ट नाम क्या है? सी है। तो यहाँ समझिए, जो सी है वो बड़ा है ए से लेकिन बी से छोटा है, तो बी से नीचे हो जाएगा। बहुत बढ़िया, हमने इसको ऐसे बना दिया। जो ऊपर वो सबसे बड़ा, जो नीचे वो हो गया हमारा छोटा। अच्छा आगे पॉइंट कहता है, एक पॉइंट तो हमारा ई हो गया, बहुत बढ़िया, एक पॉइंट हमारा ई बन गया। अगला पॉइंट कहता है डी छोटा है ई से लेकिन सी से बड़ा है। बहुत बढ़िया। डी जो है वो छोटा है ई से लेकिन सी से बड़ा है। लेकिन का प्रयोग फर्स्ट नाम के लिए। डी छोटा है ई से लेकिन सी से बड़ा है। कौन? सी से बड़ा कौन है मेरे प्यारे साथियों? सी से बड़ा है डी। तो हमारे पास एक पॉइंट तो ई हो गया। अब देखो, तब इनमें सबसे कौन सा निश्चित निष्कर्ष हो सकता है? ओहो, हमारे पास 4 निष्कर्ष दिया गया है, इसमें कौन सा निश्चित निष्कर्ष हो सकता है? तो सबसे पहले करो मेरे प्यारे साथियों, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो एक नया बनेगा, नया अरेंज बनेगा। देखो सी से ऊपर क्या आना चाहिए? सी है। सी से ऊपर है डी, डी से ऊपर क्या है? ई। हमने दूसरा तो यूज कर लिया, अब पहला करेंगे। सी से नीचे क्या आना चाहिए? यहाँ देखो,
यहाँ पर देखो सी से ऊपर डी है और सी से ऊपर यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे साथियों, सी से ऊपर यहाँ पर क्या है, सी से ऊपर डी और ई है और सी से ऊपर क्या है, बी है। तो इन दोनों में बताओ सी के ऊपर डी, ई और बी, इन तीनों को रखना है। अच्छा एगो बात बताते हैं मेरे प्यारे साथियों, जो बी है, बी वो कहाँ पे आएगा, हमारा जो सी है, सी से ऊपर क्या आएगा, बी, यहाँ पर बी आ सकता है या फिर बी यहाँ भी आ सकता है, कौनों स्थान पर बी आ सकता है, सी से ऊपर ही आएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर डी बी इसमें से कोई आ सकता है। अच्छा तो ए आ जाएगा सी से नीचे, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सबसे बड़ा है, ई सबसे बड़ा है, जरूरी नहीं है। दो, डी बड़ा है बी से, डी बड़ा है बी से, ये भी जरूरी नहीं है। बी सबसे बड़ा है, बी सबसे बड़ा है, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन ए सबसे छोटा है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निश्चित रूप से सत्य है कि ए जो है ना वो सबसे छोटा है, क्योंकि ए सबसे नीचे आएगा। यहाँ पर हुआ क्या कि बी जो है ओ सी से ऊपर आना चाहिए, तो बी यहाँ भी आ सकता है, बी यहाँ भी आ सकता है, या बी इनसे ऊपर भी आ सकता है, तो वो निश्चित नहीं है। लेकिन ए निश्चित है कि सबसे नीचे आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। आकृति में कितने त्रिभुज, कितनी सीधी रेखा है। देखो मेरे प्यारे साथियों, आकृति में कितने सीधी रेखाएं हैं। तो इस आकृति में टोटल सीधी रेखा काउंट करने के लिए हम आपके पास एक छोटा सा हिंट देंगे, ट्रिक देंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, आप हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐसे करो। सबसे पहले आप वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब समझते हैं, जो लंबवत साफ सीधा सीधा लाइन खड़ा हो, वर्टिकल काउंट कर लो। उसके बाद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब समझते हैं जो ऐसी सीधी हो लेकिन परी लेटी हुई हो। अच्छा उसके बाद तुम काउंट कर लो डायगोनल, डायगोनल का मतलब समझते हैं, डायगोनल का मतलब तिरछी लाइन, तिरछी लाइन जो ऐसे होता है, ये काउंट कर लो। अब हमारे पास टोटल 3 लाइन ही होती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। अगर इन तीनों को हम काउंट कर लेंगे तो हमारा कितना रेखा है सीधी मालूम चल जाएगा, कितना सीधा रेखा है मालूम चल जाएगा। बहुत बढ़िया, तो सबसे पहले वर्टिकल। तो मेरे प्यारे साथियों, इस आकृति में कहीं भी वर्टिकल लाइन नहीं है, इस आकृति में कहीं भी वर्टिकल लाइन नहीं है, तो इसका मतलब वर्टिकल लाइन के जगह पे 0 आ जाएगा। उसके बाद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखो एक लाइन तो ई वाला है, एक ई लाइन है, दो गो एगो ई, तीन गो, 3 लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है, 1 2 3। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज रेखा, 1 2 3। तो हॉरिजॉन्टल के जगह पर कितना आ जाएगा, 3। अब काउंट करो मेरे प्यारे साथियों डायगोनल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायगोनल, जो तिरछी लाइन होती है। बहुत बढ़िया, एक कितना है काउंट करो, एक तो ई है, बहुत बढ़िया, एक तो ई है, 2 हो गया, एक यहाँ पर है 3 हो गया, 1 2 3, 3 तो हो गया इधर से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, 3 हो गया, देखो 1 2 3 ऐसे हो गया, 3 तो यहाँ से आ गया, 3 ऐसे भी बनेगा, 1 2 3, 3 तो ऐसे भी बनेगा। तो टोटल डायगोनल कितना हो गया, 3 इधर और 3 इधर, 6 हो गया। अब इन तीनों को जोड़ दो, 0 में 3 जोड़ोगे तो 3 ही होगा, 3 में 6 को जोड़ोगे कितना बनेगा, 9। तो इस आकृति में टोटल सीधा रेखा जो है 9 है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब तुम डायगोनल लाइन काउंट करना ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही लाइन काउंट होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट कर लेते हैं, फिर एगो ई काउंट कर लेते हैं, फिर एगो ई काउंट, ऐसे नहीं किया जाता है, साफ स्ट्रेट किया जाता है, समझ रहे, साफ स्ट्रेट लाइन काउंट किया जाता है। तो इस वाले आकृति में टोटल 9 स्ट्रेट लाइन है, यानी सीधी रेखा है, इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि रेलवे में इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन है, यदि ए के बी ए आर को सी एम डी सी टी लिखा जाता है तो जोधा को क्या लिखा जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको करा रहे हैं। यहाँ देखेंगे ध्यान से, क्या है इसमें लॉजिक, लॉजिक क्या है। सबसे पहले ए है, ए के बाद में के है, के बाद में ए के बी ए आर है ना, बी ए आर है। इनका उसने कोड क्या किया है, सी एम डी सी और टी लिखा गया है। हम लोगों से पूछा गया है
जोधा। जैसे यहाँ पर हम लोगों से पूछा गया है JODHA, इनका कोड क्या होगा? सबसे पहले सुनेंगे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर लॉजिक क्या है देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में जो ए का स्थान होता है 1 होता है, सी का स्थान 3 होता है, 1 से 3 बनाया गया। इसमें क्या लॉजिक है? +2। समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया से हम समझ रहे हैं, इसमें +2 किया गया है। अच्छा मेरे प्यारे साथियों, और यहाँ पर देखेंगे और सुनेंगे, यहाँ पर के से एम बना, फिर वही लॉजिक, के का स्थान 11, एम का स्थान 13, 11 से 13 बना, +2 यहाँ पर भी किया गया है। बहुत बढ़िया। बी से डी बना, बी का स्थान 2, डी का स्थान 4, 2 से 4 बना, यहाँ भी +2 हो रहा है। बहुत बढ़िया। ए से देखो सी, ए का स्थान कितना होता है? 1, सी का स्थान 3 होता है, 1 से 3 बना, यहाँ भी +2 हुआ है। बहुत बढ़िया। अच्छा मेरे प्यारे साथियों, और यहाँ पर लॉजिक क्या है ध्यान से सुनेंगे। आर का स्थान 18, टी का स्थान 20, 18 से 20 बना, यहाँ भी +2 हुआ है। समझ रहे? यानी सारा लेटर में ही +2 कर दिया गया है। तो यहाँ पर सारा लेटर में हम भी +2 कर देंगे, सब में +2 हो जाएगा। समझ रहे हैं? सब में +2 हो जाएगा। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, जे में भी +2 हो जाएगा, ओ में भी +2 हो जाएगा, डी में भी +2 हो जाएगा, एच में भी +2 हो जाएगा, ए में भी +2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब प्लस होगा तो आंसर क्या निकल के आएगा मेरे प्यारे साथियों? जे का स्थान होता है 10, 10 में 2 जुटेगा 12, 12वें स्थान पे लेटर होता है एल। अब बताइए वो ऑप्शन सही होगा जो एल से शुरू है? ऑप्शन नंबर सी गलत क्योंकि एल से शुरू नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गलत क्योंकि एल से शुरू नहीं है। हमारे पास 2 ऑप्शन एल से शुरू है। ओ का स्थान होता है 15, 15 में 2 जुटेगा 17, 17वें स्थान पर लेटर होता है मेरे प्यारे साथियों क्यों? तो ऑप्शन नंबर ए इसलिए गलत है क्योंकि एल के बाद में एम दे दिया, बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। हम पूरा काहे बनाएंगे, अपना टाइम काहे जियान करेंगे? कोई ज़रूरत थोड़ी भी है कि हम पूरा बना लें, लेकिन एग्जाम में हम ऐसे सॉल्व करेंगे। लेकिन हम लोग तो यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो हम आपको सिखाते हैं, इसलिए यहाँ पर पूरा हम बनाएंगे, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे सॉल्व करना। डी का स्थान 4, 4 में 2 जुटेगा 6, 6 पे जो लेटर होता है हमारा एफ होता है। एच का स्थान 8, 8 में 2 जुटेगा 10, 10वें स्थान पर लेटर जे होता है। ए का स्थान 1, 1 में 2 जुटेगा 3, 3 पे लेटर जो होता है मेरे भाई सी होता है। तो एल, क्यू, एफ, जे और सी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करें। काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से सुनेंगे। लुप्त संख्या ज्ञात करें, यहाँ पर क्या लॉजिक है मेरे प्यारे साथियों? अच्छा, जिस भाई ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करेंगे, और जिस भाई ने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन करेंगे। चलिए, लुप्त संख्या ज्ञात करिए। यहाँ पर क्या लॉजिक है? सबसे पहले यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन बना हुआ है, ठीक है, और इसमें सारे डायगोनल्स को मिला दिया गया है। और मिलाने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं एफ, जे, एन, यू और क्यू, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। एफ और यू एक दूसरे का अपोजिट लेटर है। एफ और यू एक दूसरे का अपोजिट लेटर है, ध्यान से सुनेंगे। एफ और यू एक दूसरे का अपोजिट लेटर है। बहुत बढ़िया। जे और क्यू एक दूसरे का अपोजिट लेटर है। तो ई बताइए, अपोजिट लेटर का मतलब विपरीत। ये बताइए एन और क्वेश्चन मार्क को भी अपोजिट बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया है एन, इसका अपोजिट यहाँ पर क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। एम कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अपोजिट लेटर हमने कैसे निकाल लिया? क्योंकि देखो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताता हूँ, अपोजिट लेटर तो सबसे पहले आपको एक याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अगर याद नहीं है ना, तो हम लोगों को एफ का अपोजिट निकालना है, तो हम कैसे करेंगे? तुरंत मेरे प्यारे साथियों 27 में से एफ को घटा दो, अपोजिट लेटर निकल जाएगा। जिस भी लेटर का, दुनिया का जिस भी लेटर का अपोजिट लेटर तुम लोगों को चाहिए, बस 27 में से उसे घटा दो। 27 में से एफ को घटा दो, यहाँ पर आ गया 27,
एफ का स्थान होता है 6, 27 में से 6 जाएगा 21 बचेगा। 21वें स्थान पर जो लेटर होता है मेरे प्यारे साथी यूँ होता है, यहाँ पर यूँ दिया गया है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर यूँ का अपोजिट लेटर चाहिए उसको भी तुम 27 में से घटाना, उसके लिए कोई दूसरा सूत्र थोड़ी भी लगेगा हो, यूँ घटा दो। यहाँ देखो, यहाँ 27 यूँ का स्थान 21, 27 में से 21 जाएगा 6 बचेगा और छठा स्थान पर लेटर एफ होता है। आ गया कि नहीं? बिल्कुल। तो एक तो तरीका है कि आप डायरेक्ट याद कर ले, दूसरा तरीका है कि आप उसको 27 में से घटा कर भी तुम देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सेम लॉजिक हमने लगाया। एल का एफ का अपोजिट यूँ है, जे का अपोजिट क्यों है, तो एन का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? एम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है और लैपटॉप है, ये तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? देखो, सारा डेस्कटॉप जो है वो कंप्यूटर होता है, सारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। अच्छा, सारा लैपटॉप भी कंप्यूटर होता है, ये बात भी समझते हैं। अच्छा, डेस्कटॉप और कंप्यूटर में कौन रिलेशन है? नहीं, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका जो आरेख बनेगा कुछ इस प्रकार से, देखो, एक बनेगा ये हो जाएगा डेस्कटॉप, ये हो जाएगा लैपटॉप। डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों अलग अलग है, बहुत बढ़िया। डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के भीतर में आ जाएगा। यहाँ देखो, ये वाला जो बना, ये क्या बना है? कंप्यूटर बना है, तो के फॉर कंप्यूटर। अच्छा, यहाँ देखेंगे ये वाला जो बना है ये क्या है मेरे प्यारे साथियों? इसके से ये 12 वाला जो है कंप्यूटर है, ये हो जाएगा हमारा लैपटॉप, लैपटॉप हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आई जो जो छोटा वाला है ये क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप। समझ रहे हैं? तो डेस्कटॉप और मेरे प्यारे साथियों, डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों कंप्यूटर के भीतर आएंगे। तो इसको किस ऑप्शन में रखा गया है? ऐसा आरेख को ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार। चलिए, क्वेश्चन है 10 नंबर। OPOSRUUTSWVU, यहाँ पर क्या आएगा? ये सारा सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे और सुनेंगे ध्यान से मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर क्या लॉजिक है? यहाँ पर है क्यों, समझिए पहले। यहाँ पर है क्यों, पी और ओ, समझ रहे हैं? उसके बाद यहाँ पर क्या लगा दिया है? एस, आर और क्यू, बहुत बढ़िया। उसके बाद यू और टी और एस, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पर क्या है? डब्लू, भी और यू, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बस यही जांच करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्यू से एस बना, इसमें क्या लॉजिक है। देखो, जो क्यू है, क्यू से एस बना है, इसमें क्या लॉजिक है? सबसे पहले ध्यान से देखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जो क्यू का स्थान है अंग्रेजी वर्णमाला में 17 होता है, एस का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान 19 होता है। तो 17 से 19 बना प्लस का 2 करके। अच्छा, एस से ई बताइए, यूं बना है, इसमें क्या लॉजिक है? एस का स्थान 19, यूं का स्थान 21, यहाँ भी प्लस 2 हुआ है। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि हम यूं से डब्लू बना, यहाँ पर क्या लॉजिक? यहाँ यू का स्थान 21, डब्लू का स्थान 23, 21 से 23 बना, यहाँ भी प्लस का 2। तो ई बताइए मेरे प्यारे साथियों, यू में डब्लू में कितना प्लस करना होगा? यहाँ भी प्लस का 2 ही करना होगा। तो डब्लू का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? 23 होता है। 23 में 2 जुटेगा, कितना बनेगा? 25 बनेगा। अब 25वें स्थान पे जो लेटर होता है वाई होता है, यहाँ स्पेस कम है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, वाई। वह ऑप्शन सही होगा जो वाई से शुरू है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो वाई से स्टार्ट है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। ऐसे बनाना होता है, हमें पूरा बनाने की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, बढ़िया है, मजा है। चलिए, अच्छा एगो बात बताते हैं, हम आपको पूरा बनाकर बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, पी से सेकेंड लेटर पी से आर कैसे बना है? पी से आर कैसे बना है? देखो ना, जो पी है इनसे आर कैसे बना है? पी का जो स्थान होता है मेरे प्यारे साथी 16, आर का 18, 16 से 18 बना प्लस 2, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर आर से टी बना, यहाँ भी प्लस का 2,
अच्छा, टी से यहाँ पर भी बना, टी का स्थान 20, भी का भाई यहाँ भी प्लस का 2, बहुत बढ़िया। तो भी में भी प्लस का 2 करना होगा, बहुत बढ़िया। तो भी का स्थान 22, 22 में 2 जुटेगा 24, 24वें स्थान पर लेटर एक्स होता है तो एक्स आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखो लास्ट, ओ से यूं बना है, ओ से क्यों बना है, क्यों, समझिए, ओ से क्यों बना है, ओ का स्थान 15, क्यों का 17, यहाँ भी प्लस का 2, बहुत बढ़िया। आगे देखो, क्यों से एस बना, यहाँ भी +2, एस से यू बना, यहाँ भी +2, तो यू से अगली बार +2 हो जाएगा तो कितना बनेगा, यू का स्थान 21 में 2 जुटेगा 23, 23वें स्थान पर लेटर डब्लू, तो YXW इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है, ऐसे हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया, लाजवाब क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संध्या उत्तर पूर्व की ओर जा रही है, रामू संध्या के विपरीत दिशा में जा रहा है। तो रामू किस दिशा में जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, RRB ग्रुप डी 28 नवंबर 2018 को सेकेंड शिफ्ट में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। हमारे पास 4 दिशाएं होती है मुख्य, और 4 उप दिशा भी होती है। देखो ध्यान से, ये 4 दिशा होती है, कौन कौन सा, सबसे पहले ऊपर में उत्तर होता है, ठीक है, उसका दाहिने बगल में पूर्व होता है। जब ऊपर में उत्तर हो गया तो नीचे में उसका अपोजिट दक्षिण हो जाएगा। जब दाहिने बगल पूर्व हो गया तो उसका अपोजिट बाएं बगल में पश्चिम हो जाएगा। 4 मुख्य दिशाएं हो गई। अच्छा, 4 उप दिशा भी होती है, कौन कौन सी, उसको भी हम बना देते हैं, चलेंगे। 4 उप दिशा भी होती है, कौन कौन सी, उसको भी सुनेंगे। उत्तर अपूर्व के बीच वाले दिशा को बोला जाएगा उत्तर अपूर्व, समझ रहे हैं। दक्षिण अपूर्व वाले बीच के दिशा को दक्षिण पूरब कहा जाता है, बहुत बढ़िया। दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले दिशा को दक्षिण और पश्चिम कहा जाता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, उत्तर और पश्चिम के बीच वाले दिशा को उत्तर और पश्चिम कहा जाता है, समझ ही रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन ने बोला है संध्या उत्तर पूर्व की ओर जा रही है, संध्या उत्तर पूर्व की ओर जाए, उत्तर पूर्व किधर है, इधर, तो उत्तर पूर्व की ओर संध्या जा रही है इस दिशा में। यहाँ पर कौन है, संध्या। रामू संध्या के विपरीत दिशा में जा रहा है, इसका मतलब रामू इसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट नीचे वाला दिशा होगा, बहुत बढ़िया, इसका अपोजिट नीचे वाला दिशा होगा। तो रामू के लिए ये कौन सा दिशा हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि गणितीय ऑपरेशन प्लस का अर्थ है गुना, भागा का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, गुना का अर्थ है भाग, तो यह जो समीकरण लिखा है इस समीकरण का मान क्या होगा, बस यही हम लोगों को बताना है। तो इसमें क्या बताया गया, जहाँ भी प्लस है उसके स्थान पर लेना है गुना, बहुत बढ़िया। जहाँ भागा है उसके स्थान पर लेना है माइनस, जहाँ माइनस है उसके स्थान पर लेना है प्लस, और जहाँ पर भाग है गुना है, जहाँ पर गुना है उसके स्थान पर लेना है भाग। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ सबसे पहले क्या है, 1 है, बहुत बढ़िया। 1 के बाद में है गुना, तो इसके जगह पे हमें लेंगे भाग, गुना के जगह पे भाग 2, 1 भागा 2, समझ ही रहे हैं, 1 भागा 2। उसके बाद में है प्लस, तो प्लस के जगह पे हम लोगों को लेना है गुना 6। उसके बाद है माइनस, तो माइनस के जगह पे हम लोगों को लेंगे प्लस। उसके बाद है भागा 2, 2 के बाद में भागा, तो भागा का जगह पे माइनस लेना है 7। अब इनको हम सॉल्व कर देंगे मेरे प्यारे साथियों, सॉल्व करो। अब इसको तुम बोडमास के तरीका से सॉल्व करना। बोडमास क्या कहता है, सबसे पहले भागा का काम होगा, तब गुना का काम होगा, तब प्लस का काम होगा, तब माइनस का काम होगा। तो सबसे पहले भागा, तो 1 को 2 से डिवाइड करना होगा, बहुत बढ़िया। और गुना 6 ऐसे ही ठीक है, और प्लस का 2 ऐसे ही ठीक है, माइनस का 7 ऐसे ही ठीक है, समझ ही रहे होंगे। अब देखो यहाँ 2 से ये 6 कट सकता है 3 बार में, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये क्या बना, नया बना समीकरण 3 + 2 माइनस का 7, समझ ही रहे हैं, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। यहाँ देखो 1 गुना, अब देखो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर क्या लॉजिक लगा,
यहाँ पर क्या लॉजिक लगा, यहाँ 1 गुना 3 किए 3 हो गया, आप 2 ज्यों करते हो माइनस का 7 ज्यों करते हो, प्लस वाले को जोड़ देंगे तो 3 और 2 5, अब -7 ऐसे ही ठीक है। अब देखो 5 में से -7 घटेगा नहीं, तो 7 में से 5 घटाएंगे, वो भी -2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और -2 ऑप्शन नंबर बी में रखा गया है, -2 ऑप्शन बी में रखा गया है, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। -2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पासे की 2 स्थितियां इस प्रकार दी गई है, जब तल में 2 होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगा। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर 2 का अपोजिट हम लोगों को बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनेंगे, हम आपको बताते हैं जब डाइस के, देखो जब पासे की, या इंग्लिश में इसे डाइस कहते हैं, जब पासे की 2 या 2 से अधिक आकृति दी जाती है, स्थिति दी जाती है, तो वहाँ पे हम लोग ढूंढते हैं 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक। बस यही 3 ट्रिक बना है और यही 3 ट्रिक लगता है। आप या तो 1 कॉमन ट्रिक लगाओ, या 2 कॉमन ट्रिक लगाओ, या नो कॉमन ट्रिक लगाओ। क्वेश्चन के अनुसार उसमें कौन सा ट्रिक लगेगा देखा जाता है। तो इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथियों देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉमन क्या है, 6 और 3 वाला सरफेस यहाँ पर है, और 6 और 3 वाला सरफेस यहाँ पर है। इसका मतलब 2 सरफेस कॉमन है, तो 2 कॉमन ट्रिक लगेगा। और 2 कॉमन ट्रिक क्या कहता है, जो चीज़ कॉमन है, देखो जो चीज़ कॉमन है, जैसे यहाँ पर 6 और 3 कॉमन है, यहाँ भी 6 और 3 कॉमन है, तो 2 कॉमन ट्रिक कहता है जो चीज़ कॉमन है उसे तुम भूल जाओ, यानी उसे तुम भूल जाओ, जो बचा वही एक दूसरे का अपोजिट होगा। आकृति नंबर 1 में 4 बचा है, आकृति नंबर 2 में 2 बचा है, तो 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं, जो यहाँ पर कॉमन है उसे तुम भूल जाओ, जो बचा एक दूसरे का अपोजिट होना मजबूरी है। तो यहाँ पर 2 का अपोजिट 4 हो गया, 4 का अपोजिट 2 हो गया, तो 2 का अपोजिट हम लोगों से पूछा गया, तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में 4 को रखा गया, 2 का अपोजिट हो जाएगा 4। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप एक क्वेश्चन भी समझ चुके होंगे। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनेंगे, आरआरसी जबलपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा गया है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है ए सी का पिता है। देखो ब्लड रिलेशन चैप्टर को हम फैमिली ट्री से सॉल्व कराते हैं, और यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों पुरुष के लिए हम त्रिभुज यूज करते हैं, महिला के लिए हम सर्किल यूज करते हैं। ये बात को विशेष रूप से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ए सी का पिता है, जो ए है वो सी का पिता है, तो सी से ऊपर आएगा। ए सी का पिता है तो ए सी से ऊपर आएगा। अच्छा पिता है इसका मतलब इसको हम सर्किल में बंद करेंगे क्योंकि पुरुष जेंडर है। आगे क्वेश्चन कहता है, सुनेंगे, डी बी का बेटा है, जो डी है वो बी का बेटा है, इसको अलग से बना लेते हैं क्योंकि डी और बी से डाटा उपलब्ध नहीं है। डी बी का बेटा है, जो डी है वो बी का बेटा है, तो बी से नीचे आएगा, इसको भी हम त्रिभुज में बंद करेंगे क्योंकि पुरुष जेंडर है। आगे क्वेश्चन कहता है ई ए का भाई है, जो ई है वो ए का भाई है। देखो जो ई है वो ए का भाई है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ए से डाटा लिंक है, ई ए का भाई है, ई जो है ए का भाई है, तो ए के बगल में बनाएंगे इसको भाई है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे क्वेश्चन कहता है, यदि सी डी की बहन है, यदि सी डी की बहन है, तो बी का ई से क्या रिश्ता है, जो सी है वो डी का बहन है, जो सी है ये बहन है किन की, डी की, और डी पहले से क्या था, पुरुष था, यहाँ पर आ जाएगा बी। समझ रहे हैं, क्योंकि इस डाटा को उठाए हैं। अब बताइए सी जो है वो ए का बेटी हो गई, जो डी है वो बी का बेटा हो गया। अच्छा जो सी है वो डी की बहन हो गई। इसका मतलब है मेरे प्यारे साथियों ए और बी पति पत्नी होंगे। तो यहाँ पर देखो ए क्या है, पुरुष है, तो बी को पति पत्नी बनना मजबूरी है, तभी तो इनका शादी होगी। तो ए और बी शादीशुदा है, इसीलिए इन दोनों के बीच में हम प्लस सिंबल यूज करेंगे। अब हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बी का ई से क्या रिश्ता है, जो बी है वो ई का कौन है। तो यहाँ देखेंगे ई का ए क्या है, भाई, और ए का बी क्या है, पत्नी। तो भाई की पत्नी को क्या बोला जाता है, भाभी, सिस्टर इन लॉ। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, आपको मैं बताता हूँ कि जिस भाई को अगर एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा वो हमारे चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है ब्लड रिलेशन का, वहाँ से जाकर उसको फैमिली ट्री बनाना सीखेंगे कि कैसे बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और मजेदार है। क्वेश्चन कर रहा है ये जो सीरीज दिया गया है, इस सीरीज में इधर होगा दायां, क्योंकि सीरीज का कोई दायां बायां नहीं होता है, इधर होगा दायां और इधर होगा बायां। ये बात को समझ ही रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा अगर आपको मालूम चल जाए, यहाँ पर क्वेश्चन बताया है तो हम इसमें भी ट्रिक से सॉल्व करा देंगे। आरआरबी ग्रुप डी 10 दिसंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में इसको पूछा गया है, समझ ही रहे हैं। क्वेश्चन है उपयुक्त श्रृंखला में दाएं से 8वें पद के बाईं और 5वां पद कौन सा होगा। सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे क्या है, दाएं से 8वां के बाईं और 5वां, दाएं से 8वां के बाईं और 5वां, बाईं और क्या है मेरे प्यारे साथियों, 5वां। तो यहाँ पर देखो मेरे प्यारे साथियों, हमने आपको एक ट्रिक बताएंगे। देखो दायां से कितना है 8, बायां से कितना है 5, तो ये दोनों अलग अलग है कि अलग है, दोनों अलग अलग है, तो इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 5 13 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अच्छा, ये 13 किधर से, बाएं से कि दाएं से, पहले क्या दिया गया है, दायां दिया गया है, तो यहाँ दायां से, यानी दाईं ओर से जो 13वां लेटर होगा वही आंसर देगा। तो दाएं से 13 हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वें स्थान पर कौन सा आंसर आ रहा है, ओ आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, क्योंकि ऑप्शन सी में ही ओ को रखा गया है। ठीक है, बढ़िया है। हमने क्या कहा, हमने आपको एक ट्रिक बताया, दाएं से 8वें, बाएं से 5वें, दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 5 13। अच्छा, बाएं से कि दाएं से, नहीं, पहले दायां दिया है इसीलिए दाएं से, 13वां हम काउंट कर लेंगे। देखो 3 यहाँ पर हो गया, 3 यहाँ पर हो गया, 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 13वें स्थान पर कौन सा है, ओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इन सारे प्रश्न को बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।